हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट है। ठीक, चलिए फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कहता है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सबसे पहले इसको लिखेंगे कि 15 वस्तु का जो सीपी है वो बराबर है 10 वस्तु के एसपी के। ठीक है, 15 वस्तु का जो सीपी है वो बराबर है 10 वस्तु के एसपी के। अब यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लें, तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना निकलेगा? 10/15। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 से 5 तिहाई 15। यानी जो सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया? 2:3। ठीक है, अब यहाँ से आप समझे कि किसी वस्तु को 2 यूनिट में खरीद के ला रहा है। कितना यूनिट में खरीद के ला रहा है? 2 यूनिट में। और उसको बेच कितना में रहा है? 3 यूनिट में बेच रहा है। तो उसको प्रॉफिट कितना यूनिट का हो रहा है? 1 यूनिट का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी 2 में खरीद के लाया और 3 में बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का जब प्रॉफिट हुआ तो आपको प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट 1 यूनिट का हुआ है आपको कितने पे? 2 पे। याद रखिए, एक प्रॉफिट और लॉस जो होता है हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 1 का प्रॉफिट आपको कितने पे हुआ है? 2 पे। ठीक है, क्योंकि 2 है आपका क्या? सीपी है। तो 1 का प्रॉफिट 2 पे हुआ है और परसेंटेज मान कभी भी निकाला जाता है तो 100 पे। तो 100 पे निकालिए आप। तो 100 पे कितना होगा? तो 100 पे निकालने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ 100 से गुना जब किए तो इसको कैंसिल आउट करिए, तो 50 बार में कैंसिल आउट होगा। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 50% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 50% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 50%। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपके सामने सेम टाइप का है। पहले आप खुद से बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन है कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि आपसे पूछ रहा है। तो इसको लिखेंगे 25 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, यानी 25 वस्तु का जो एसपी है वो बराबर है 10 वस्तु के क्रय मूल्य के, यानी 10 वस्तु के सीपी के। अब आप यहाँ से फिर सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लें, तो कितना निकलेगा? एसपी अपॉन सीपी करते हैं तो आएगा 10 बटे कितना? 25। ठीक है, जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 25। यानी एसपी और सीपी का जो रेशियो निकला है वो कितना निकला है? 2:5। ठीक है, 2:5। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि खरीद के ला रहा है कितना में? खरीद के कितना में आ रहा है? 5 यूनिट में। खरीदा कितना में जा रहा है? 5 यूनिट में। और उसी वस्तु को बेचा कितना में जा रहा है? 2 यूनिट में। तो इसको लॉस हो रहा है। ठीक है, खरीदा है 5 में और बेच रहा है 2 में, तो कितना का लॉस हो रहा है? 3 का लॉस हो रहा है। ठीक है, और ये जो 3 का लॉस है, पहले तो लिख ले, ये लॉस हो रहा है। अब आपको लॉस परसेंट पूछ रहा है तो लॉस परसेंट निकालिए। ये जो 3 का लॉस हो रहा है वो किस पे हो रहा है? 2 पे या 5 पे? तो आप कहोगे 5 पे। हमेशा लॉस या फिर प्रॉफिट होता है सीपी पे। तो 3 का लॉस 5 पे हो रहा है और परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 पे निकालना पड़ेगा। तो 100 पे कितने का होगा? अब यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, 20 बार में कटेगा। यानी कितना परसेंट का इसको लॉस हुआ? 60% का इसको क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 60%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम टाइप का है, इसे आप खुद से बनाने का प्रयास करें। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 4 नंबर प्रश्न है। कहता है यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का कुल मूल्य 5110 रुपया तथा ऐसी 89 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 5607 रुपया हो तो सौदे में क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखें। 73 वस्तु का जो सीपी है वो आपको कितना दिया हुआ है? 5110 रुपया। ठीक है, और ऐसी ही 89 वस्तु का जो एसपी है, सेम वस्तु है। ठीक है, इसका जो एसपी है वो कितना है? 5607 रुपया। अब आप यहाँ से क्या करें कि एक वस्तु का सीपी और एक ही वस्तु का एसपी आप नोट कर ले पहले। तो यहाँ से एक वस्तु का सीपी आप निकालिए, कितना निकल के आएगा? तो 5110/73 करिएगा। तो यहाँ से जब ये कैंसिल आउट होगा तो ये आपके 70 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी एक वस्तु का जो सीपी निकल के आया वो कितना निकल के आया आपका? 70। सेम इसी प्रकार से आप क्या करें कि यहाँ एक वस्तु का एसपी निकाल लें। ठीक है, तो एक वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे 5607/89। यहाँ कैंसिल आउट होके कितना बार में कटेगा? ये 63 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो एक वस्तु का एसपी आपको कितना निकल के आ गया? 63। अब देखिए 70 में खरीदा है और 63 में बेचा है। ठीक है,
तो 70 में खरीदा और 63 में बेचा, तो इसको लॉस कितने का हो गया है, लॉस 7 का हो गया है, 7 रुपये का लॉस हो गया है। कितना पे, 70 पे, तो 100 पे कितना, तो आप यहाँ से इसको निकालोगे 10 बार में कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 आउट, यानी 10% का उसको क्या हो गया है, लॉस हो गया है, 10% का लॉस हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 10% का लॉस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए इसमें कह रहा है कि 23 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 23 वस्तु को बेचने पर, तो 23 वस्तु का क्या है, एसपी। देखिए जितना वस्तु को बेचा है तो जाहिर सी बात है उतना वस्तु को खरीदा भी होगा। ठीक है, यानी 23 सीपी भी रहा होगा, 23 वस्तु का सीपी भी कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक है, तो कहता है इसमें 3 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना का होता है, 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर 3 एसपी का इसको लाभ होता है। अब आप देखिए लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जब मालूम हो तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 3 एसपी इक्वल टू 23 एसपी माइनस 23 सीपी। ठीक है, तो यहाँ से क्या समीकरण बन जाएगा, इधर माइनस 23 सीपी है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा 23 सीपी, इधर 3 एसपी है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस 3 एसपी, तो हो गया आपका 23 सीपी इक्वल टू 20 एसपी। ठीक है, तो यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालें तो कितना निकल के आ जाएगा, 20/23। अब आप देखिए, अब यहाँ से आप आराम से बना सकते हैं कि किसी वस्तु को 20 में खरीद के लाया है और 23 में बेचा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया है, 3 का प्रॉफिट हो गया। आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट 3 का प्रॉफिट हुआ है किस पे, 20 पे, 3 का प्रॉफिट आपको 20 पे हुआ है, तो 100 पे कितना होगा, तो 100 पे आप आराम से बता सकते हैं कि 15% का उसको क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 15%। इसी टाइप का प्रश्न आपके सामने है, पहले खुद से बनाने का प्रयास करें। प्रश्न है कि 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु की क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है आपसे। 25 वस्तु को बेचने पर तो लिखेंगे 25 का एसपी। ठीक है, देखिए 25 का अगर एसपी है तो 25 वस्तु खरीदा भी होगा, यानी 25 का सीपी भी कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक है, तो 25 का एसपी और 25 का सीपी। अब कहा क्या रहा है कि 5 वस्तु की क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि जो होता है वो 5 वस्तु के सीपी के बराबर क्या होता है, हानि होता है। अब देखिए यहाँ से आप क्या करिए, अब फॉर्मूला पता कर लीजिए। हानि का क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आपका क्रय मूल्य कितना है 25 सीपी, हानि कितना है 5 सीपी बराबर, हानि बराबर यानी 5 सीपी बराबर 25 सीपी माइनस 25 एसपी। ठीक है, यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो निकाल लीजिए, लिखेंगे 25 एसपी इक्वल टू 25 सीपी माइनस, इधर प्लस 5 सीपी है, इधर आएगा तो माइनस 5 सीपी बनेगा, यानी 25 एसपी इक्वल टू 20 सीपी आ गया आपका। तो एसपी और सीपी का जो रेशियो निकला यहाँ से कितना निकल गया, 20/25, 20/25। अब यहाँ से कैंसिल आउट करिएगा, 5 चौक 20, 25। एसपी और सीपी का जो रेशियो निकल के आया वो 4:5 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या देख रहे हैं कि किसी वस्तु को वो 5 में खरीद के ला रहा है, ठीक है, और बेच कितना में रहा है, 4 में, तो उसको लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट कितना का हो जाएगा, 1 का लॉस उसे 5 पे हो रहा है। हमेशा प्रॉफिट और लॉस क्रय मूल्य पे होता है, तो 1 का लॉस 5 पे हो रहा है, तो 100 पे कितना का होगा, तो 100 पे उसको हो जाएगा 20% का लॉस, 20% का लॉस होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 20%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग खुद से ट्राई करिए एक बार बनाने का। कहता है 17 वस्तुओं को 720 रुपये में बेचने पर 5 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब एक वस्तु का आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है। यहाँ पहले इसी प्रकार से लिखिए कि 17 वस्तु को बेचने पे कह रहा है, इसको भी भूल जाइए आप। 17 वस्तु को बेचने पर, तो नहीं 17 वस्तु का जो एसपी है, यूँ ही आप 17 वस्तु का एसपी लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए कि 17 वस्तु का सीपी भी कुछ ना कुछ रहा होगा। ठीक है, खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। ठीक है, 17 का सीपी, और इसमें क्या कह रहा है फिर कि 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी 5 सीपी के बराबर आपका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब यहाँ से फिर फॉर्मूला आप पुट कर लें। फॉर्मूला क्या होता है कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हानि है 5 सीपी बराबर क्रय मूल्य है 17 सीपी माइनस विक्रय मूल्य है 17 एसपी। अब यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लें, तो -17 एसपी इधर आएगा प्लस 17 एसपी,
17 CP प्लस 5 CP है, इस साइड आएगा तो माइनस 5 CP, यानी कितना आ गया 17 SP इज इक्वल टू 12 CP। ठीक है, देखिए 17 वस्तु का जो SP है आपको मालूम है 720 रुपया, कितना है 720 रुपया, तो 17 SP की जगह पे लिखेंगे 720 इज इक्वल टू 12 CP, यानी 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपको 720 निकल के आ रहा है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा, 720/12 करिएगा तो कितना आएगा 60, यानी एक वस्तु का जो CP निकल के आया वो आपका 60 रुपया निकल के आया, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा 60। ठीक है, चलिए इस टाइप का एक और प्रश्न है आपके सामने, इसे पहले खुद से ट्राई करिए बनाने का। कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि 19 वस्तु को 625 रुपये में खरीदा गया। देखिए 19 वस्तु को 625 रुपये में क्या किया गया, खरीदा गया, यानी CP 19 का CP, तो 19 का SP भी रहा होगा, बेचा भी गया होगा 19 को। ठीक है, बेचने पर इन्हें 6 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है, तो 6 वस्तु का SP के बराबर इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखिए आपको हानि मालूम है, आपको CP मालूम है, SP मालूम है, तो हानि बराबर क्या होता है CP माइनस SP, तो लिखेंगे 6 SP इज इक्वल टू 19 CP माइनस 19 SP। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो निकालते हैं, तो लिखेंगे 6 SP, इधर माइनस 19 SP है, इधर आएगा प्लस 19 SP इज इक्वल टू 19 CP। ठीक है, तो यहाँ से 25 SP इज इक्वल टू 19 CP। अब आपका इक्वेशन निकल के आ गया कि 25 वस्तु का SP बराबर है 19 वस्तु के CP के। ठीक है, अब आप प्रश्न को पढ़िए फिर से, कहता है 19 वस्तु को 625 रुपये में खरीदा गया, यानी 19 वस्तु का जो CP है वो आपको मालूम है कितना है 625 रुपया। ठीक है, 19 वस्तु का CP जो है 625 रुपया है, और यही बराबर है कितना 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 25 का जो SP है वो है आपको 625 रुपया, तो एक वस्तु का SP यहाँ से कितना निकलेगा 625/25। ठीक है, यहाँ से देखिए कैंसिल आउट होगा 25 वर्ड में, तो एक वस्तु का SP आपको कितना निकल के आ गया 25 रुपया निकल के आ गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर B बनेगा 25। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने जितना मैक्सिमम हो सकते थे हमने किए इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।